क्या आपने सीबीएसई टर्म फर्स्ट सैंपल पेपर मैथ्स का सॉल्व कर लिया है? अगर नहीं किया है तो यू आर इन द राइट प्लेस। वी आर गोइंग टू सॉल्व सैंपल पेपर ऑफ टर्म फर्स्ट मैथमेटिक्स सीबीएसई पैटर्न। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। So let me introduce myself. I am Akash Sharma, mathematics teacher. I will solve your term first CBSE mathematics class 10th paper. Okay, we start. Welcome to my channel Maths by Akash Sharma. Here we see class 10th math CBSE sample paper with solution one by one. You can see there are three sections. हमें 3 sections होंगे। 3 section कौन से होंगे? सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A में हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन B में भी हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन C में 2 केस स्टडी होगी और एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे। इट मीन्स वी हैव 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन C। हमें अटेम्प्ट करना है सेक्शन A में। सेक्शन A में अटेम्प्ट करना है 16 क्वेश्चंस, यानी 4 क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शनल होंगे। सेक्शन B में भी हमें 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है और सेक्शन C में हमें सॉल्व करना है 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। सो वी हैव टू सॉल्व total 40 questions out of 50. So let's start from the first question. First question है, a box contains a box contains cards numbered 6 to 50. A card is drawn at a random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4 and 9. यानी हमारे पास जो कार्ड्स हैं उस पे नंबर हैं 6, 7, 8 और कहाँ तक ये नंबर है 50 तक है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसका स्क्वायर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो एक बार क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। बॉक्स कंटेन नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4 इस। तो ऐसे हमारे पास कितने नंबर्स हैं? तो देखो 5 तक 25 आता है लेकिन 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम जो नंबर लेंगे वो नंबर कौन सा होगा? हमारे पास 6 होगा और 7 होगा और 6 का स्क्वायर आप जानते हैं और 7 का स्क्वायर भी जानते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इस तरीके से हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे 6 और 7 होंगे, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, यानी 2 फेवरेबल आउटकम होंगे और टोटल आउटकम जो होंगे 6 to 50 यानी 45 नंबर्स होंगे। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/45। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, तो इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर दी है, रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, आर्क सबटेंड कर रही है, सेंटर पे एंगल 60 डिग्री एट सेंटर वेयर बाय 22/7 द लेंथ ऑफ आर्क इज। हमें लेंथ फाइंड करनी है आर्क की।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला बताता हूँ मैं, लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2, circle of diameter 42 centimeter if an arc subtends angle of 60 degree at center whereby we have to find length of arc। so हम देखते हैं length of arc कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क is given by theta by 360 degree multiplied by 2 pi r। We have given to our diameter equal to 42 and theta equal to 60 degree। Putting here 60 degree upon 360 degree, pi multiplied by 2 pi, so 42 60 6 टाइम गया, 6 से 42 7 टाइम गया, and we know value of pi 22 7 multiplied by 7, so we have answer equal to 22 centimeter। now let's check which option is correct। which option is correct? तो option number C is correct। करते हैं आगे। now we solve question number 3। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा इक्वल टू वाई। तो हमें टेन थीटा फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं टेन थीटा क्या वैल्यू होती है, टेन थीटा के जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। और आपको जो गिवन है साइन थीटा सेक थीटा है, तो आप कोस थीटा को या फिर सेक थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1 बाई कोस थीटा से, या फिर 1 बाई कोस थीटा को सेक थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपके पास जो टेन थीटा बन जाएगा वो बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है x और सेक थीटा की वैल्यू है आपके पास y। तो आपके पास ये टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई y, तो ये हो जाएगा xy। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट xy। now going to another questions। question number 4, pair of linear equation in two variable। यहाँ पे y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -5 है, ये दोनों पैरेलल लाइन से हैं। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो इट इज सिंपल टू से विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 था, फेयर डाइज इज थ्रोन वंस। फेयर डाई में हमारे पास जो आउटपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं, 6 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इवन कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं, 4 और 6, और ये इवन भी है। तो जो फेवरेबल आउटकम हो गए 2 हो गए, और टोटल आउटकम कितने होंगे, यहाँ पे 6 होंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में 8 चेयर्स हैं, तो आपने लेट कर लिया, लेट चेयर इज x। इधर करते हैं, लेट चेयर इज x, लेट नंबर ऑफ चेयर्स x और नंबर ऑफ टेबल्स y एज्यूम कर लोगे। फिर जो भी आपको सिचुएशन दी है 8 चेयर्स 5 टेबल्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8x प्लस 5y, और जो उसकी टोटल कास्ट है उसके इक्वल हो जाएगा। टोटल कास्ट कितनी है,
10,500 और 5 चेयर 3 टेबल 6,000। पहले तो इसको हम कंप्लीट करते हैं 10,500, फिर हमारे पास है 5 चेयर 3 टेबल्स यानी 5x + 3y इक्वल टू 6,004। 6 चेयर 5 टेबल 6,450। इसको हम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन इज इजी वे। तो ये इनके साइन चेंज किए हमने, -5 से -5 को कैंसिल आउट किया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2x इसको माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने पे आ जाएगा 4,050। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो सेकंड वाला डेटा है 5 चेयर 3 टेबल है, गलत लिया हमने, इसको सही कर लेते हैं। 5 चेयर 3 टेबल से है, तो 5 चेयर 3 टेबल से इसको बनाते हैं 5 चेयर 3 टेबल्स और ये 6450। तो कोफिशिएंट हमें सेम करने पड़ेंगे। तो इस y के करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, और सेकेंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 का। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x + 15y इक्वल टू 31,500, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करने पे 25x, इस 5 को अगेन में बनाता हूँ 5x 15y। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन में होगा, यहाँ पर भी करते हैं तो 0, 25 का 5, 2 कैरी, 20 × 22 and again 2 carry, 30 and 32. Now we can subtract. So this will be -x, this term will cancel out, and this term will be, how much value it is? So this will be 0, 5, 12 - 5, 7, 11 - 1, 1 - 1 0, and 3 - 3, this is also 0, and also negative sum. So here x equal to 750, and putting the value in first or second equation, we get the value of y. So we put here in second equation the 5 multiplied by x, multiplying it 0, 25, 2 carry, 35 and 2, 37, plus 3y equal to 6450. Now transpose it, so it will be 3y equal to, now subtracting to 0, 0, this will be 14 - 7, so 7, and this will be 5 - 3, 2. Dividing 2700 by 3, so value of y will be 900 rupees. So we have value of y and x. Now check the answer. We have to find cost of his chair, so it will be 750. We have to only find the cost of chairs, so there is no need to solve for the value of y. Here we have to find the value of sin square theta plus sin to the power 4 theta. We have given cos theta and cos square theta equal to, it is a simple question but a tricky, so we solve here. We have given cos theta plus cos square theta equal to 1, and we have to find sin square theta and sin to the power 4 theta. So we take common here, so from this term, so we have sin square theta
1 plus sin square theta. Now we need value for sin theta and cos sin theta, and we have given value of cos theta. So we make it is quadratic equation and find the value of cos theta, then we can solve. So cos theta, cos square theta, cos theta equal to -1 equal to 0. So using formula method, so it will be minus b plus minus square root of b square minus 4ac. Value of a is 1 and value of c is -1 divided by 2. Now further simplifying, -1 plus minus 1 plus 4 divided by 2. So we have -1 plus minus under root 5 divided by 2. So if we take minus sign, so it will be greater value, greater than, less than -2. So it is also value and it is also value. So we can take it one of this value and find the value of sin theta and cos theta. We can write, and also we can use here cos theta equal to 1 minus cos square theta, the sin square theta. So it will be cos theta and also 1 plus cos theta. So cos theta plus cos square theta, it again makes it cos theta plus cos square theta, so it has value 1. So directly it comes, this is equal to 1. So our third option will be correct. Now we go for other questions. Decimal representation of 23 2 cube multiplied by 5 square will be. So we know अगर डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन 2 to the power and m to the power में होता है, देन जो फ्रैक्शन होता है टर्मिनेटिंग होता है, तो यहाँ पे सेम वही है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग ऑफ डेसिमल होगा। एलसीएम हम जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि हम इन दोनों में से जो मैक्सिमम पावर है पर्टिकुलर नंबर की वो ले लें। तो 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में से कौन है, 2 क्यूब है। 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में से कौन है, 3 क्यूब है। तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर गिवन है, उनका प्रोडक्ट गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। तो ये भी जानते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x ले लिया हमने एचसीएफ, सॉरी एलसीएम x ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 12960। आप 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 से 126, 3 2 x की वैल्यू आ गई 720। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 720। अब इस फिगर में हम देखें तो ये फिगर हमको दिखाई दे रहा है D पैरेलल टू और गिवन भी है BC। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल ADE किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC के। तो यहाँ पर AE करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे AE और AC की वैल्यू गिवन है, स्मॉल ट्रायंगल है, बिग ट्रायंगल, और यहाँ पे D अपॉन BC। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा A अपॉन, ये AC क्या होगा, A प्लस B पूरा होगा, और D की वैल्यू X और BC है हमारे पास Y। तो यहाँ पे रिलेशन मिल गया हमारे पास
ए वाई x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू x इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई a प्लस बी। तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। इसको एक बार आप खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा। Coordinates of point P dividing the line segment joining the points 1, 3 and 4, 6 internally in the ratio 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ये कितना हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट है 1, 3 और सेकेंड पॉइंट है 4, 6 और जो m रेशो n गिवन है वो 2:1 है। तो ये हमारे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कट करते हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो x कोऑर्डिनेट होगा m मल्टीप्लाई बाय x2 n मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइड बाय m प्लस m की वैल्यू है 2, x2 कितना है 4 और n है हमारे पास 1, x1 है 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 9/3 और इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई y2 1 मल्टीप्लाई बाई y1 और ये m प्लस n। तो 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाई 3। तो ये 15 डिवाइड बाई 3 5 हो जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए xy 3, 5। अब चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ये हमारे पास है 3, 5 डी ऑप्शन। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका फैक्टराइजेशन करना है और ऑटोमेटिक फॉर्म में लिखना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करके ऑटोमेटिक फॉर्म में हम राइट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3852। तो 3825 है इसका फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवीजन के लिए क्या है हमारे पास, तो 2 से डिवीजन के लिए है कि यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर नहीं है। 3 पर गए तो 3 पे इनका समेशन देखेंगे तो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 11 13 13 प्लस 5 18 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 7 टाइम 5 टाइम। अगेन इसका समेशन देखेंगे 1 2 7 एंड 5। अगेन ये हो रहा है ये कितना हो जाएगा 4 2 5। अगेन इसका समेशन देखो अब नहीं हो रहा है। यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। ये कितना टाइम होगा 8 एंड दिस विल बी 5। अगेन इट विल डिवाइड बाय 5 17 टाइम। अगेन 17 इज अ प्राइम नंबर तो 17 से डिवाइड होगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। सो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7। लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन है। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17। तो ये सी नंबर का ऑप्शन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं AD BD CB दिया है और कोट थीटा इक्वल है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABD। ये ट्रायंगल ले लिया हमने AD और B। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास AD की वैल्यू है और BD की भी वैल्यू है ना। सबसे पहले हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है कोस थीटा की और कोट थीटा की। और कोट थीटा क्या होगा BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू तो है हमारे पास 12। हमें AB की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये AD 4 हो गया है BD 3 हो गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वैल्यू जो आएगी 5 आएगी। रख दिया तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 12/5। इस पर आते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बन रही है हमारे पास। x प्लस वाई 12 के इक्वल है और x माइनस वाई 8 के इक्वल है।
दोनों को एलिमिनेशन से हमने सॉल्व किया, तो दोनों को एडिशन करेंगे तो 2x इक्वल टू 20, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 10, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी y की हमारे पास 2, तो x 10 y 2, ऑप्शन नंबर ए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेजर ऑफ एंगल C होता है, तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी, यहाँ पे ए सी इक्वल है इस बी सी के, ठीक है। हमें एंगल C फाइंड करना है, एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, जब ये कंडीशन मिलेगी ए बी इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए बी है, इसको अच्छे तरीके से मैंने बना लिया है, ए सी और बी सी दोनों इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा, है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, सॉरी ऐसे बनाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, तो हमारे पास ये ए बी है, ए सी और बी सी, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और गिवन है कि ए सी बी सी की इक्वल है, तो यहाँ पे 2ac स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो सेम बनेंगे, x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितनी होगी 45 डिग्री, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री। इसका एक पॉलिनोमियल का एक 0 - 1 है, तो दूसरा आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन करके, फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आएगा x - 8 x + 1, है ना। फैक्टराइजेशन जब करोगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा -8 और 1 में, यहाँ से एक वैल्यू तो -1 आ गई है, दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8। अब एक डाई को थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर और ईच डाई क्या मिलेगी आपको 1/6, आउटकम होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। आप इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अभी तो हम ये सेक्शन ए कर रहे हैं, मैं जल्दी ही सेक्शन बी का वीडियो भी आपके बीच लेके आऊँगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ, तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज xy। तो x क्या है 2 है, x1 है 3p, x2 है -2 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 इक्वल टू 3p - 2, 3p - 2, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 6 इक्वल टू 3p, तो p की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ यूजिंग y कोऑर्डिनेट, तो 4 + 2q डिवाइड बाई 2, y1 y2 रख दिया, y की वैल्यू हमारे पास 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 + 2q इक्वल टू 12, 2q इक्वल टू 8, तो q की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगी। तो 2 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 4 को, तो हमें कितना मिलेगा 6, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, कितने डेसिमल बाद ये टर्मिनेट होगा, तो देखो एक 0 को कट किया तो एक डेसिमल लगा दिया, यानी 14.7 डिवाइड बाई 12। नाउ यू कैन डिवाइड, तो आप डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करते हैं इसको 1 टाइम, है ना, 2 आया रिमाइंडर 27 हो गया, 27 12 से जाएगा 2 टाइम, अगेन 3 रिमाइंडर 30 हो गया, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 6 रिमाइंडर 60 हो गया, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो दिस इज डिस्कशन ऑफ आवर सेक्शन ए।
आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा ताकि वो इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके अच्छा स्कोर कर पाए। और मैं जल्द ही सेक्शन बी का वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी विथ मी। मैं जल्द ही सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेकर आप सबके बीच रहूँगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए और पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।